तो देख पे आज भिडियो संपूर्ण भाव में +3 4th सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स कोर 10 पे बहुत ही गुरुत्वपूर्ण कहीं पे जो तुम अच्छी यूनिट 4 है यूनिट 4 कौन अच्छी जो तुम महाजात्रा मंगल उत्साह बंदिर शांति अनुचिंता गोटे कौन तुम प्रतिमा नायक जो 4टा विषय अच्छे 4टा विषय तुम जब तुम्हें 3टा थर लंग क्वेश्चन पढ़ा करदेल आउ जो 4टार तुम सर्ट क्वेश्चन गुड सब कवर करदेल ताल एग्जाम तुम निहाती भाव में कौन तुमने निहाती भाव में भल रिजल्ट कर कहीं पे तुम यूनिट 4 रु अनेक गुटे क्वेश्चन आसूँ कहीं देख तुम यूनिट 1 यूनिट 2 रे गोटे गोटे अच्छे जो तुम दुर्योधनकर रतन सन्तरण तापर अच्छे तुम अवधूत 24 गुरु प्रसंग से देख तुम 2टा यूनिट गला आउ किंतु तुम जो अच्छी तुम कौन रसकलर प्रथम छांद एवं तुम रसकलर प्रथम छांद कटी ब्रह्मांड सुंदरी तो से मध्य गोटे लंग क्वेश्चन आसो से गोटे लिख आउ जो 4टा अच्छी ये 4टारू तुमकर गोटे लंग क्वेश्चन आसो तो देख पे कि सर्ट क्वेश्चन गुड़िक सबुगर आसो तो देख जो महाजात्रा अच्छी तो महाजात्रा बहुत पे बहुत दुर्बलता देखा जाए बहुत पिला को कौन मैंने अधिक घुसती तो बुझंती तेणुक मन रुए तो तेणुक जो तुम प्रतिमा नायक विषयटी बहुत इजी अच्छी ये जब तुम लंग क्वेश्चन पढ़ला तुम आराम से लिखिपार तो चलतु आज भिडियो आम संपूर्ण भाव में तुम सर्ट क्वेश्चन गुड़िक आरंभ कर देखो आज भिडियोटी केवल आम 1 मार्क आलोचना करवा ता नुह आज भिडियो मानव 1 मार्क आलोचना करने सहित 2 मार्क मध्य आलोचना करवा तो यहाँ टिके जो डिस्क्राइब करदेव ये क्वेश्चन टी 3 मार्क हो तो चलतु आलोचना करवा तो चलते पे देखिए तुम प्रथम क्वेश्चन प्रतिमा नायक कवितार कवि किए देख तुम प्रतिमा नायक कवि किए ना तुम सच्चिदानंद राउतराय जी कि तुम प्रतिमा नायक कवि है तो से सच्चिदानंद राउतराय 6 पुस्तकर नाम लेख से कौन कौन लिखिं ना तुम तो देख से बहुत गुड़े लिखी जमी तुम चित्रग्रीप माटीर ताज मशाणी फूल पांडुलिपि से माने अनेक गुड़िए सी लिखिं पुस्तक से तुमने जेटा कही से लिख है तोर 2टा कही 3टा कही तो अଯଥା तुमने अधिक लिखब ना से तुम समय नष्ट हम तापर आसे कौन प्रतिमा नायक कविताटी केतोटी चरित्र रही यार नाम कौन देख प्रतिमा नायक कविता केतोटी चरित्र रही ना केतोटी रही पे गोटे ही चरित्र रही तार नाम कौन ना प्रतिमा नायक है तापर आसे कौन तुम प्रतिमा नायक कविताटी क्यों कविता संकलन आसी पांडुलिपि कविता संकलन आसी अच्छी से भाई तुम प्रतिमा नायक कवि केते और क्यों परिवेश साक्षात करते ना देख प्रतिमा नायक कवि राति है कि राति भेटी जिते कि आकाश में फिका जन आलुओ और अंधार मझे एक सुंदर सालिश कर से प्रतिमा नायक को भेटी तापर साबुन फेण को कवि क्या सहित तुलना कर फिका जन सहित साबुन फेण को से तुलना कर प्रतिमा नायक चिन्ह और शरीर को कवि किपर वर्णना कर प्रतिमा नायक हाथर चमड़ा हाथ जो था कौन चमड़ा बैग थी मुखमंडल अत्यधिक व्रण और कौन अत्यधिक व्रण पांडुर काल में व्यर्थ जीवन सह से तुलना कर तुम देख प्रतिमा नायक छिन्न स्वर को कवि क्या सहित तुलना कर प्रतिमा नायक हाथ में चमड़ा बैग और मुखमंडल अत्यधिक व्रण और पांडुर काल में व्यर्थ जीवन इतिहास स्पष्ट कौन सूचित कर भाव में कौन तुम प्रतिमा नायक कहार प्रतिध्वनि ना प्रतिमा नायक आधुनिक नारी जीवन संघर्ष व्यर्थता निसहाय तथा दुख जंत्रणार प्रतिध्वनित कर पे देख देख चिमिनीर कषा यह क्यों समय सूचित कर चिमिनीर काश यह कौन यह हूँ रुग्ण गणित और अवक्षय गोष समय को सूचित कर तुम प्रतिमा नायक जीवन दुख कौन थी ना प्रतिमा नायक जीवन में दुख थिला पिता तार इहधाम त्याग कले बह प्रस्ताव तार परिवार भरण पोषण तार दायित्व पड़ा और तेणु से ऋण भार में पति हो जाते केते क्यों गति और क्यों नदी टपी थाए तो यह क्यों भाव को सूचित करे देख तो 8टार डाक गाड़ी धान सीढ़ी नदी टपी थाए और यह जीवन पारंपरिकता को सूचित करता है से भाई आखिर तार राति इशारा कले कौन बुझ देख एठार प्रतिमा नायकर देह क्षुधा और कामना को से चित्रकरण माध्यम प्रकाश कर स्वप्नर आभास क्यों संकेत देती स्वप्नर आभास यह बंचापी एक नूतन आशा कि विशेष संभावनार संकेत देती व्यर्थतार अकपट दाग प्रतिमा नायक क्योंटी परिलक्षित होता है ना व्यर्थतार अकपटता प्रतिमा नायकर फिकाड़िया बीवन काल में परिलक्षित होता है किए किपरि कंठर प्रतिमा नायक को कौन पचारि ना कवि विषर्ण कंठर प्रतिमा नायक को भल अच्छ बोले पचारि मुहर खाकीर हस कहार प्रतीक ना मुहर खाकीर हस समय और परिस्थितिर सह बुझामरा कर प्रतीक और व्यर्थतार प्रतीक मध्य से क्या मुखरे खाकीर हस क्या मुखरे रातिर इशारा ना प्रतिमा नायक मुहर खाकीर हस एवं तार मुहरे
ହିଁ ରାତିର ଇସାରା। ପ୍ରତିଭା ନାୟକର ସମୟ କେଉଁ ସମୟକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିଛି ନା 1943 ମସିହାର ଯୁଦ୍ଧ ଧ୍ୱଂସ ଧରିତ୍ରୀର ବିଳମ୍ବିତ ଜୀବନ ଓ ସମୟକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଅଛି। ବୟସର ଧୂଳି କିପରି ଚିତ୍ରକଳ୍ପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ନା ବୟସର ଧୂଳି ଜାପାନୀ କାଗଜ ଫୁଲ ପରି ଦେହର ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଦେଇ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିଭା ନାୟକର ଜୀବନ ପରିଚୟକୁ କବି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ପ୍ରତିଭା ନାୟକର ସମୟ 1943 ମସିହାର ଯୁଦ୍ଧ ଧ୍ୱଂସ ଧରିତ୍ରୀର ବିଳମ୍ବିତ ଜୀବନ ଓ ସମୟକୁ ସେ ଇଙ୍ଗିତ କରିଛି। ସେହିପରି ପ୍ରତିଭା ନାୟକ ମାନସିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା ନା ପ୍ରତିଭା ନାୟକ ଥିଲେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ ଶୁଷ୍କ ନିରସ ଥିଲା। ବିଷଣ୍ଣ ଗଧୁରୀର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ନା ପ୍ରତିଭାର ଖବର ଜିଜ୍ଞାସା କରିବା ପରି ଦୁଃଖ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତା ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ହତାଶା ଓ ବିଫଳତା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଉଠିଥିବା ବେଳେ କବିଙ୍କର ସମ୍ବେଦନା ଆପଣାକୁ ବିଷଣ୍ଣ ଗଧୁରୀ ଭଳି ଲାଗିଛି। କବି ପ୍ରତିଭା ନାୟକର ରୂପ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କାଗଜ ଫୁଲ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଭା ନାୟକ ହସିବା ସମୟରେ କବି କ'ଣ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି ନା ପ୍ରତିଭା ନାୟକ ହସିବା ସମୟରେ ଅସାହସିକତା ରୂପଟି କବି ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରହିଲା। ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।